अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। और आज मैं बना रही हूँ केक रस्क। केक रस्क के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं बता देती हूँ और कितनी क्वांटिटी में चाहिए हमें। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर मैदा है मेरे पास छना हुआ 1 कप। अच्छा, मैदा छान ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ 1 कप मेरे पास चीनी है और 1 कप मेरे पास ऑयल है। यहाँ तीन जो है वो अंडे हैं, मैंने यहाँ पे इसको तोड़ के यहाँ पे रख लिए। ये 3 अंडे हैं। अच्छा, वनीला एसेंस है और यहाँ 1 चुटकी मेरे पास कलर फूड है जो मैं डालूँगी। अच्छा, ये बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर है, ये भी 1 टीस्पून है। ठीक है। इसे छान लीजिएगा, ठीक है। मैदा और बेकिंग पाउडर को छान लीजिएगा। अच्छा, अब मैं जिन पॉइंट पर ये सारी चीज़ें ऐड करती जाऊँगी तो वो मैं आपसे शेयर करूँगी। आप हमारे साथ रहिएगा। अच्छा, सबसे पहले मैं अंडे डालूँगी जग में बीट करने के लिए, और इसको बीट करने के बाद जिस पॉइंट पर मुझे जो चीज़ डालनी होगी वो मैं आपसे शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ 2 मिनट के लिए मैंने अंडों को बीट कर लिया है और अब मैं इसमें शुगर ऐड करूँगी। शुगर को ऐड करके इसको भी 2 से 3 मिनट इसको जो है चलाऊँगी। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने शक्कर भी डालकर इसमें बीट कर ली है और अंडे भी बीट कर लिए हैं। और अब मैं इसमें ऑयल डालूँगी। ऑयल डालकर भी मैं 1 मिनट इसको चलाऊँगी। उसके बाद इसके बाद मुझे डालनी है वो चीज़ वो मैं आपके सामने डालूँगी। अच्छा, अब ऑयल डालने के बाद भी मैंने ग्राइंडर जग में सब चीज़ों को एक साथ चला दिया है। अच्छा, अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके इसमें जो है मैदा डालूँगी। एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डाल के इसको बीट करूँगी, ठीक है। अच्छा, लास्ट में मैंने सारा मैदा डालकर 3 टाइम्स मैंने बारी बारी डाला और लास्ट में भी डाल के मैंने बीट कर लिया उसको। और अब मैं ये बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ, ठीक है। बेकिंग पाउडर भी डालकर मैं 1 मिनट के लिए इसको चला दूँगी मशीन को और उसके बाद मैं इसको डिश आउट करूँगी। उसके बाद का प्रोसीजर फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ। अच्छा, अब ये देखिए सारी चीज़ें मैंने डालकर इसको अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया है और अब मैं इसको एक बोल में जो है शिफ्ट कर दूंगी और जो हमारी बाकी की चीज़ है वो मैं आपके सामने ऐड करूंगी। अच्छा, अब यहाँ हमारे पास एक मोल्ड है और जिसमें हम केक वगैरह बनाते हैं, वही मैंने ले लिया है। और अब इस मोल्ड में को मैंने जो है वो ग्रीस कर दिया है। अच्छा, ग्रीस करने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या कर। अच्छा, यहाँ सारा बैटर मैंने एक बोल में डाल दिया है और अब मैं इसमें फूड कलर डालूँगी, सिर्फ 1 पिंच, सही है। और थोड़ा सा वनीला एसेंस। और अब इसको मैं अच्छी तरीके से मिला दूँगी और मिलाने के बाद फिर मैं आपसे आगे का प्रोसीजर जो है वो सारा आपसे शेयर। अच्छा, अब ये बैटर में मैंने सब कुछ मिला लिया है और अब मैं इसको इसमें शिफ्ट कर दूँगी, ठीक है। शिफ्ट करने के बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। अच्छा, ये सारा ही बैटर हमने जो है ये मोल्ड में शिफ्ट कर दिया है और अब इसको थोड़ा सा टैप कर देंगे इस तरह करके, ठीक है। ये आप देखिए, इसका कलर भी मैंने 1 पिंच डाला है और कितना अच्छा कलर हो गया इसका, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ अपने भगोने पर आ जाते हैं जो मैंने जो है प्रीहीट कर लिया है और इसमें एक स्टैंड रख दिया। अब हम जो है चूल्हे को बिल्कुल स्लो आंच कर देंगे और इसमें हम मोल्ड रख के फिर अब आपसे मिलते हैं। ये देखिए, हमने अब मोल्ड को जो है भगोने में शिफ्ट कर दिया है और बिल्कुल स्लो आंच, दम वाली बिल्कुल आंच रखी है और हम इसको 1 घंटे के लिए बेक करेंगे। और उसके बाद फिर हम बीच में भी नहीं खोलेंगे वरना स्टीम हमारी निकल जाएगी इसकी भगोने की और जो हमारा केक रस है वो ख़राब हो जाएगा। अच्छा, अब मैंने इसको ढक दिया, इसके ऊपर एक वेट रख दूँगी, ठीक है। ये देखिए, मैंने वेट रख दिया है इस पर 1 घंटे के लिए और इसकी आंच भी आप देख सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको अगर नज़र आ रही है तो मैं आपको दिखाऊं, बिल्कुल ऐसी आंच रखनी है, ठीक है। अब हम 1 घंटे के बाद फिर हम आपसे शेयर करेंगे बाकी। हाँ, तो अब हम ढक्कन खोलते हैं, केक रस चेक करते हैं कि हमारे केक रस
रेडी है या नहीं अभी। तो हम इसे किस तरह चेक करेंगे, इस तरह चेक करेंगे, हमें पता चलेगा कि हम इसमें अंदर तक इसकी छुरी डालेंगे और देखिए ये हमारी छुरी बिल्कुल क्लियर आई है, कोई इसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ, ठीक है। और ये हमारा रेडी है और अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, और चूल्हे को कर देंगे ऑफ। अच्छा, अब यहाँ आ जाए, ये देखिए अब हम ऐसा है कि इसको इस तरह सबसे पहले हम इसको साइडों से इस तरह इसको साइडों से, वैसे तो इसने खुद ही जगह छोड़ दी है लेकिन फिर भी हम लोग इस तरह निकालें ताकि केक बिल्कुल चिपका ना रहे, ठीक है। अब हम इसको डिमोल्ड कर लेते हैं, उसके बाद का प्रोसीजर फिर हम आपसे शेयर करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, देखिए कितना सॉफ्ट बना है और इसका पीछे से मतलब ये ने उलट के निकाला है ना, इसको डिमोल्ड किया है, तो ये पीछे का इसका बैक का हिस्सा है, तो देखिए ना जला है ना कुछ हुआ है। और अब मैं इसको टर्न करके दिखाती हूँ, ये इस तरह हमने डाला था। अच्छा, अभी हम इसको नहीं काटेंगे केक रस को, इसको तकरीबन 1.5 से 2 घंटे ठंडे होने के लिए रख देते हैं, उसके बाद फिर हम इसके पीस करेंगे आपके सामने, ठीक है। फिर हम मिलते हैं थोड़ी देर, तकरीबन 1.5 घंटे के बाद। अच्छा, अब ये देखिए मैंने ये कुछ केक रस के जो हैं पीस काट लिए हैं और अभी थोड़ा आप देखिए इस तरह मैंने इसको केक रस को देखें, ये देखिए आपको मैं काट के दिखाऊं, ये नहीं, ये देखिए कितना ज़बरदस्त, ये इतने चौड़े चौड़े मैंने इतने मोटे पीस काटे हैं। अच्छा, अभी काम हमारा ख़त्म नहीं हुआ है, रेसिपी अभी ये बाकी है। अभी मैं आपको दिखाऊँ, एक और काट के दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, अच्छा अब ये सब कट गए हैं और अब हमारा दूसरा, यहाँ पर हमने एक तवा चढ़ाया है नॉन स्टिक का और बिल्कुल स्लो आंच पर, ये देखिए आपको आंच दिख रही होगी, ये इतनी आंच पे मैंने चढ़ाया है, ये गर्म हो गया है। और अब हम इसको 1 बाय 1 इस तरह हम इसको रखते जाएंगे। और क्यों कर रहे हैं ये ऐसा, मैं आपको बताती हूँ कि इस तरह क्यों हमें करना है। ये सब 2 मिनट एक तरफ से 2 मिनट टर्न करके करेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए इनको हम एक तरह पहले हम एक साइड से जो है सेकेंगे, फिर इसको टर्न कर देंगे, दूसरे साइड से सेकेंगे, वो इसलिए कि इस पे अच्छा सा कलर आ जाए और इसमें एक बहुत अच्छा सा कुरकुरापन आ जाए। यानी कि जैसे होते हैं केक रस, आपने देखा होगा, खाया भी होगा, ज़ाहिर है खाते हैं सब, और उसमें थोड़े से एक ना सख्ती होती है, नरम नहीं होते, थोड़े से कुरकुरे होते हैं, तो वो इस तरह का हमें इसका इस टेक्सचर जो है इस तरह का रखना है, ठीक है। अभी हम एक तरफ से सीख जाए फिर हम टर्न कर देंगे, फिर हम आपसे मिलते हैं। देखिए हमने टर्न कर दिए तो देखिए कितना प्यारा कलर आ गया। अब इस दूसरी साइड से भी हम 2 मिनट इसको सेकेंगे, उसके बाद हम डिश आउट कर लेंगे और आपको दिखाएंगे, ठीक है। कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए हमने सभी जो है केक रस को सेक लिया है और कितना प्यारा कलर आया है, जो बिल्कुल मार्केट जैसा या मतलब बेकरी जैसा होता है, बिल्कुल इसी तरह का लग रहा है। तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर। हाँ, तो देखा आपने हमारे केक रस बनकर रेडी हैं और देखिए कितने ज़बरदस्त बने हैं और कलर कितना ज़बरदस्त आया है और बिल्कुल बेकरी जैसे बने हैं। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और केक रस बनाइएगा और मेहमान आते हैं उनको सर्व कीजिएगा, बहुत पसंद आएंगे मेहमानों को। अपने बच्चों के लंच के लिए बनाएं और मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा कि आपने मेरी रेसिपी से केक रस किस तरह बनाएं, ठीक है। और अब तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आप सबको जल्द से जल्द मिल सके। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।